मेरा नाम DK सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए साइंस यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान में बात करेंगे तो मैं प्रकाश आपके लिए पढ़ा रहा था। प्रकाश यानी लाइट। लाइट में अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपके लिए बताया था इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति मैंने आपको बताई थी, दोहरी होती है। इसके बाद में उसका मैंने वर्ड प्रकीर्णन बताया था आपके लिए। तो वर्ड प्रकीर्णन मैंने बताया था 7 प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है। ये पूर्ण परिवर्तन जिसे कहते हैं, या पूर्ण परावर्तन जिसे कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपके लिए बताता हूँ समतल दर्पण। समतल दर्पण की बात करेंगे तो देखो, समतल दर्पण में पहली बात क्या होता है, यानी खुद को देखने के लिए अगर हम खुद का अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए स्वयं का 1/2, यानी वस्तु का 1/2, वस्तु बाई 2। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे कोई वस्तु 5 सेमी की है या 5 मीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, यदि उसे पूरा देखने के लिए कितना बड़ा समतल, कम से कम कितना बड़ा दर्पण चाहिए, कितना बड़ा समतल दर्पण हो चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो देखो, मैंने बताया था वस्तु कितनी बड़ी है, 5 सेमी की है। तो उसे कर सकते हैं दर्पण बराबर या समतल दर्पण बराबर कितना होना चाहिए, 5 सेमी बटे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, पॉइंट रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10, यानी 2.5 सेमी का चाहिए। कितना चाहिए, 2.5 सेमी का। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगला रूल है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूर रखी होगी उसका प्रतिबिंब उतनी दूर ही बनेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में बात करेंगे तो जैसे किसी से नफरत हो जाए तो नफरत होने के बाद में 4 कदम वो पीछे हटेगा तो 4 कदम ये भी पीछे हटेगा। यानी समतल दर्पण में अगर हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति अगर वस्तु यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर है तो समतल दर्पण में भी 50 मीटर की दूरी पर नजर आएगी। इसमें अगर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे हमने देखा होगा जब हम समतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे होते हैं या हम खुद को पूरा देखते हैं तो उसमें जो सामने वाले घास के जितने भी पेड़ नजर आते दिखाई देते हैं वो पेड़ दर्पण में भी दिखाई देते हैं, जिस समय यह प्रतीत होता है कि जितनी दूरी पर हम हैं उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। अब दर्पण में जितनी दूरी पर अगर हम बात करते हैं, जैसे वस्तु से जितना दूर है, वस्तु से दर्पण जितना दूर है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन इसमें का पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई वस्तु, क्वेश्चन इसमें का पूछता है कोई वस्तु
समतल से 50 मीटर की दूरी पर है, और उसके लिए, और वह 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रफ्तार या वेग से दर्पण की ओर आती है, दर्पण की ओर 6 सेकंड तक चलती है, 6 सेकंड तक चलती है। तो पूछेगा वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बताओ। प्रतिबिंब के बीच की दूरी, पूछेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बात सोचो, कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहां पर रखी है, यहां से और यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। कोई वस्तु यहां से, जब यहां से चलना प्रारंभ होती है इधर, तो कितने 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। उसके बाद में कितने 6 सेकंड तक चलती है, 6 सेकंड। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय होता है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर तक आ गई, यानी यहां तक, यहां से यहां तक 30 मीटर तक चल करके आ गई। अब वस्तु क्या होगी, यहां पर होगी, तो इसके और इसके बीच में कितनी दूरी होगी, तो दूरी होगी 20 मीटर। अब 20 मीटर खड़ा होकर के जब वो खुद को प्रतिबिंब देखेगा, तो यहां पर प्रतिबिंब मैंने बताया कि वस्तु से दर्पण जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो 20 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, इसका मतलब यहां बनेगा। अब वो पूछ रहा है प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी कितनी है, तो कितनी होगी, तो 20 + 20 बराबर कितना होगा, 40। कितने मीटर की हो जाएगी, 40 मीटर की दूरी हो जाएगी। शायद मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल है, अगले नियम की बात करते हैं समतल दर्पण में। तो नियम अगला ये है, जैसे तीसरा, यदि कोई वस्तु वास्तविक चाल, यानी कोई वस्तु अगर वास्तविक चाल में चलेगी तो दर्पण में उसका दूना दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु की वास्तविक चाल, वस्तु की वास्तविक चाल से दर्पण में दुगनी दिखाई देती है, दुगनी दिखाई देती है। एग्जाम्पल में बात करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे कोई वस्तु x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है, वस्तु दौड़ रही है कोई, तो उसकी दर्पण में कितनी दिखाई देगी, दर्पण में देगी 2x दूनी।